हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी जो काम पहले हो रहा था उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा। तो जिस भी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, उनमें पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्ता को लिखते हैं, फिर वाज या वेयर को लिखते हैं यानी अगर एक वचन है तो वाज, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वेयर, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे सीता कल गाना गा रही थी, गाना गा रही थी कल, तो सब्जेक्ट है सीता, इसके बाद वाज या वेयर लिखेंगे। सीता एक वचन है तो वाज आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी, गा रही थी सिंगिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग, अदर वर्ड यस्टरडे। तो सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। अब एक बहुवचन का प्लूरल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। वे लोग कल टहल रहे थे, वे लोग कल टहल रहे थे। तो दे माने वे लोग, दे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो दे के साथ वेयर आएगा, दे वेयर। टहल रहे थे, वॉक में आईएनजी लग जाएगा, वॉकिंग। यस्टरडे, दे वेयर वॉकिंग यस्टरडे। यदि सेंटेंस में होता कि वे लोग कल पार्क में टहल रहे थे, तो दे वेयर वॉकिंग इन द पार्क यस्टरडे। इस तरह से हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस NEGATIV। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर लिखते हैं, इसके बाद इसमें नॉट बढ़ा देते हैं, नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे सीता कल गाना नहीं गा रही थी, यदि इसमें रहे नहीं, सीता कल गाना नहीं गा रही थी, तो इसका सेंटेंस बनेगा सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। यानी वाज या वेयर के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। इसी तरह इस सेंटेंस को देखते हैं। वे लोग कल टहल नहीं रहे थे, वे लोग कल टहल नहीं रहे थे, तो सब्जेक्ट दे चूंकि बहुवचन है तो वाज या वेयर में से वेयर आएगा, दे वेयर नॉट वॉकिंग यस्टरडे, दे वेयर नॉट वॉकिंग यस्टरडे। इस तरह से बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आसानी के साथ हम कर लेते हैं, सिर्फ वाज या वेयर का प्रयोग करके और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरे मनोयोग से देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे सारे टेंस में होता है, जो डब्ल्यू वाले शब्द होते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसको पहले लिखते हैं।
तो इसमें भी हम सबसे पहले डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। इसके बाद वाज या वेयर लिखेंगे। एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आईएनजी फॉर वर्ब का लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या रमेश कल गोवा जा रहा था? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो यहां पे सेंटेंस में सबसे पहले क्या है तो व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि सीधे वाज या वेयर लिखेंगे। रमेश एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए वाज लिखेंगे, वाज। फिर सब्जेक्ट रमेश, फिर वर्ब में आईएनजी, एक्शन वर्ड यहां पे जाना है तो गो का गोइंग, वाज रमेश गोइंग गोवा, टू गोवा। कल यस्टरडे, वाज रमेश गोइंग टू गोवा यस्टरडे। इसी तरह एक और लेते हैं, क्या तुम्हारी बहन कल गाना सुन रही थी? कल गाना सुन रही थी। क्या तुम्हारी बहन कल गाना सुन रही थी? इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। तुम्हारी बहनें नहीं, तुम्हारी बहन, तो ये सिंगुलर नंबर है। वाज योर सिस्टर सुनना यानी लिसन, लिसन का एनजी फॉर्म लिसनिंग। वाज योर सिस्टर लिसनिंग गाना, ए सॉन्ग yesterday। Was your sister listening a song yesterday? इसी तरह यदि होता तुम्हारी बहन कल क्या सुन रही थी, तुम्हारी बहन कल क्या सुन रही थी, यानी क्या सेंटेंस के बीच में आए तो होता व्हाट पहले आ जाता, व्हाट वाज योर सिस्टर लिसनिंग यस्टरडे, व्हाट वाज योर सिस्टर लिसनिंग यस्टरडे। यदि इसी तरह सेंटेंस होता तुम्हारा भाई कल कहां जा रहा था, कहां बीच में आया, क्वेश्चन वर्ड कहां बीच में आया है, तुम्हारा भाई कल कहां जा रहा था, तो वेयर, वेयर वाज योर ब्रदर, योर ब्रदर एक वचन है इसीलिए वाज आएगा, वेयर वाज योर ब्रदर गोइंग यस्टरडे। इस तरह बच्चों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम करते हैं। इसमें एक और चीज है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे क्या रमेश कल गोवा नहीं जा रहा था, क्या रमेश कल गोवा नहीं जा रहा था, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। Was Ramesh not going to Goa yesterday? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है।
इसी तरह क्या तुम्हारी बहन कल गाना नहीं सुन रही थी? क्या तुम्हारी बहन कल गाना नहीं सुन रही थी? नहीं सुन रही थी। Was your sister, सब्जेक्ट है योर सिस्टर, was your sister not, सब्जेक्ट के बाद नॉट, was your sister not listening a song yesterday। तो बच्चों देखा आपने कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है उसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वाज और वेयर की सहायता से, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट रहता है। इस चीज को आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बुक में दिए हुए एक्सरसाइजेस को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे।